नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएंड पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों का देश भर में हल्ला बोल। किसानों ने की है 26 मार्च को देश बंदी की तैयारी, व्यापारियों और ट्रेन यूनियनों का मिला है साथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। तो वहीं 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी किसान संगठनों ने पूरी कर ली है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, ट्रक यूनियनों, बस यूनियनों और रेलवे यूनियनों का भी समर्थन मिला है। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगते हुए सहयोग करने की अपील भी की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन और भारतीय किसान यूनियन युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा है कि 26 मार्च का भारत बंद पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि काफी लोगों का समर्थन लगातार यहां पर मिल रहा है। किसानों को देख सकते हैं कि अब चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं मोदी सरकार की, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उससे पहले किसानों के इस कदम से सीधा तगड़ा झटका बीजेपी को लगना तय माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने कहा मैं अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा, क्या कुछ है वजह। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अब आरएसएस को संघ परिवार मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस में महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मेरा मानना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो कि आरएसएस में नहीं है। अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा है जोरदार हमला। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कुछ ताकतें हिंदू मुसलमान को लड़ा रही हैं। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में अजान को लेकर के शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी और योगी सरकार के मंत्री के अजान पर चिट्ठी लिखने के बाद अब ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी किया है। आप लोगों को बताते चले, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने बयान की निंदा की है। आप लोगों को बताते चले, मौलाना अब्बास ने वीडियो जारी कर कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद शुक्ला ने अजान पर ऐतराज जताया है, जिसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं। सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग अजान से ऐतराज कर रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति हो या फिर भाजपा सरकार के राज्य मंत्री। हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है, ये यहाँ पर कहना है पर्सनल लॉ बोर्ड का। और देख सकते हैं उसने कहा है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कुछ ताकतों की तरफ से। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, एनआईए पर बड़ा आरोप, जेल में अखिल गोगोई को किया गया ऑफर, बीजेपी में शामिल हो जाओ बेल मिल जाएगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ये खबर ना सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने वाली एजेंसियों पर सवालिया निशान भी है। मामला एनआईए से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाने वाले शख्स का नाम है अखिल गोगोई, जो असम के जाने माने सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता हैं। अब आप लोगों को आगे बताते चले, अखिल गोगोई नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरुद्ध आंदोलन की वजह से जेल में बंद हैं। अखिल गोगोई ने उन्हें जेल में यातना और लालच देने का आरोप लगाया है। अखिल ने पत्र लिख करके एनआईए पर आरएसएस या भाजपा में शामिल होने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। अखिल गोगोई ने कहा है कि जांच के दौरान एनआईए के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर आप आरएसएस या बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें तुरंत जमानत दे दी जाएगी। अखिल ने अपने पत्र में इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए लिखा है कि उन्हें एनआईए के मुख्यालय में लॉकअप नंबर 1 में रखा गया था। बिस्तर के लिए उन्हें एक मैला कंबल दिया गया था। बाहर का तापमान 3 से 4 डिग्री था और इतनी ठंड में भी उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ा। एनआईए के अधिकारी अखिल गोगोई को लगातार लालच देते रहे कि तुम संघ या भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हें जमानत भी मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी खाली
विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट दिया जाएगा और सरकार बनने पर मंत्री भी बना दिया जाएगा। तो वहीं गोगोई ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें कृषक मुक्ति संग्राम समिति छोड़ करके असम के लोगों का धर्मांतरण करके उन्हें ईसाई बनाए जाने के खिलाफ काम करने पर एक एनजीओ शुरू करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनका कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री या असम के किसी प्रभावशाली मंत्री से मुलाकात कराने का प्रस्ताव रखा, मैंने उससे भी ठुकरा दिया। तो वहीं आगे आप लोगों को बताते चलें, सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि जब उन्होंने एनआईए का कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किया तो उन्हें अवज्ञा करने वाला नागरिक करार दिया गया और उनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज किए गए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफी गंभीर आरोप लगे हैं एनआईए के ऊपर और एक बार फिर से बीजेपी आ चुकी है निशाने पर। लगातार बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का यहाँ पर गलत उपयोग कर रही है भाजपा। तो वहीं दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, दिल्ली में एक बार फिर से घुसना पड़ेगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, लेकिन अब हम किसान भाई बंटने वाले नहीं हैं। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है कि आप अपने ट्रैक्टर लेकर के जब आपको बताया जाए दिल्ली चलना पड़ेगा, दिल्ली की बैरिकेडिंग फिर से एक बार तोड़नी पड़ेगी, अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और संसद में बेचनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कहीं पर भी आप अपनी फसल बेच सकते हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में पहले गए थे और फिर से ट्रैक्टर जाएंगे, इस बार संख्या काफी ज्यादा होगी। उन्होंने किसानों से कहा है कि जिस दिन संयुक्त मोर्चा तारीख देगा आपकी जिम्मेदारी होगी कि राजस्थान की तरफ से आप दिल्ली को घेरो। दिल्ली घिर चुकी है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुका है, आपको जागना ही पड़ेगा वरना ये सरकार लुटेरी सरकार है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से खुल करके विरोध में उतरा है राकेश टिकैत मोदी सरकार के और यहाँ पर एक बार फिर से लिया है बीजेपी को निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले इस बीच, बंगाल के पाथर प्रतिमा में गरजी है ममता बनर्जी, बोली भाजपा की तरह दंगाबाज पार्टी नहीं है टीएमसी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाथर प्रतिमा में चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि फिर से सरकार बनने पर सुंदरबन को नया जिला बनाया जाएगा। हम भाजपा की तरह दंगाबाज पार्टी नहीं है, हम विकास में विश्वास करते हैं, जुमलों में नहीं। ये यहाँ पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। देख सकते हैं लगातार हमला पर है बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा में बोले दीपेंद्र हुड्डा, अर्थव्यवस्था की विफलताओं को कोरोना के माथे पर चिपका रही है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राज्यसभा में वित्त विधेयक 2021 पर बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के दौरान गलत प्रबंधन ने अर्थव्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सबसे ज्यादा जीडीपी अगर लुढ़की तो हिंदुस्तान की। हुड्डा ने कहा यूपीए के समय अर्थव्यवस्था की क्या गति थी और आज एनडीए सरकार में क्या गति है, आंकड़ों की तुलना करने पर पिक्चर यहां पर क्लियर हो जाती है। यूपीए के समय 10 साल की औसत जीडीपी ग्रोथ 7.8% थी। अगर नई सीरीज में इसे आंकें तो 11% होगी, जबकि वर्ष 2014 से 2022 तक 6 साल के प्री कोविड पीरियड में ग्रोथ रेट 6.8% रही, यानी बढ़ने के बजाय कम हो गई मोदी सरकार में जीडीपी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि गिरती हुई जीडीपी के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, संघीय ढांचे की दुहाई देते हुए संघीय ढांचे की हत्या कर रही है सरकार, जीएनसीटीडी बिल पर बोले हैं सिंघवी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी को अधिक अधिकार देने वाले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश किया गया। इस दौरान दोनों ही पक्षों में गर्मा गर्म बहस हुई। केंद्र सरकार के इस बिल का विपक्ष के सांसदों ने तीखा विरोध किया। यह विधेयक बीते सोमवार को लोकसभा में पास हो चुका है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद
अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पर बहस करते हुए केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीबीआई से टकराव का उदाहरण देते हुए कहा कि बगैर राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई ने राज्य में घुसने की कोशिश की है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लगातार विपक्ष हमलावर है मोदी सरकार पर। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं दोस्तों, हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।